नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ अखिल भारतीय परिवार के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बालियन भारतीय जी से। हम इनसे सीधी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। सर, मेरा आपसे सवाल है सुनील भाई कि आपका जो नाम है सुनील बालियन, जो आपने इसमें शब्द जोड़ा है भारतीय, इसकी वजह हम जानना चाहते हैं, आपने नाम जो जोड़ा है। देखिए, हमारा देश 36 बिरादरियों से मिलकर बना है जी। और हर व्यक्ति को यहाँ पे देखा गया है कि वो अपने आप को भारतीय ना मानकर अपने आप को किसी बिरादरी से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। तो हमारे गुरु जो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी, उन्होंने ये मुहिम शुरू की है कि सबसे पहले तो हम इस देश से जाति, धर्म, भाषा, लिंग या क्षेत्र के आधार पर जो भी भेदभाव है उसको समाप्त करने का काम करेंगे। तो इसलिए हम अपने नाम के साथ सबसे पहले भारतीय शब्द जोड़ते हैं और जिस वक्त हमारी पार्टी से जो भी व्यक्ति जुड़ता है सबसे पहले उसको एक ही शपथ लेनी पड़ती है कि मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग या क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करूंगा और मैं अपने नाम के साथ भारतीय शब्द लगाऊंगा। जो ये भारतीय शब्द है ये इस चीज़ का प्रतीक है कि हम लोग किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करते, हम सभी को समान मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और ये एक बहुत अच्छी मुहिम चली हुई है हमारी, क्योंकि हमारे साथ जितने भी आदमी हैं, जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी से जुड़ा हो, अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जरूर जोड़ता है। सर, अखिल भारतीय आपकी परिवार जो पार्टी है, इसकी विचारधारा को लेकर बात करते हैं जी। किस विचारधारा की पार्टी है? जी देखो, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी का सबसे पहले एक ही मानना है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो किसी भी प्रकार से। जी सर। सबसे पहले तो बात है कि इस देश के अंदर से जो जाति, धर्म, भाषा का भेदभाव है, जिस प्रकार का भेदभाव किया जाता है, उसको समाप्त करने का काम हमारी पार्टी कर रही है। और जो हमारी पार्टी है उसके 5 सूत्र हैं। उसका सबसे पहला सूत्र है कि शिक्षा में परिवर्तन। अब शिक्षा में परिवर्तन कैसा होगा? अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मानना है कि जैसे गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, गुरुकुल पद्धति के द्वारा, गुरुकुल पद्धति के जैसी पढ़ाई देश में की जाए ताकि हमारे देश की शिक्षा आगे बढ़े। दूसरी बात है, हमारे जो अर्धसैनिक बल है, हमारे जो फोर्स वाले हैं, इन लोगों के साथ ना एक लाइफ टाइम सैलरी का प्रावधान किया जाए। बिल्कुल सर। ताकि अगर आज वो बॉर्डर पर खड़ा होकर के युद्ध कर रहा है या कोई भी एक पुलिस वाला व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभा रहा है, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या होता है कि आज के समय जो सरकारें हैं कुछ पैसे दे करके कुछ को मिल जाते हैं, कुछ को नहीं मिल पाते। तो क्या है कि उसका ये सिस्टम होना चाहिए कि अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, वो शहीद हो जाता है, तो उसको लाइफ टाइम सैलरी का प्रावधान मिलना चाहिए। पूरे जीवन जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी मरने के बाद भी जब तक उसकी सैलरी चल रही थी तब तक की सैलरी, उसके बाद पेंशन है, ताकि वो निसंकोच होकर बिना डर के अपनी ड्यूटी को निभा सके। उसको इस चीज़ का डर ना रहे ड्यूटी करते हुए कि आज अगर उसको कुछ हो जाता है ड्यूटी करते तो उसके परिवार की भरपाई कहाँ से होगी, पालन पोषण कहाँ से होगा। तीसरा हमारा मुद्दा है कृषि को लेकर। जी, कृषि का मुद्दा है सबसे बड़ा कि जो कृषि में हमारे जो किसान हैं उनकी दशाएं बहुत खराब है। और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और जिस देश की रीढ़ की हड्डी किसानों से बनी हो, अगर उसको जरा सी भी खरोंच आती है तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। तो हमारा सबसे पहले यही हमारा जो मानना है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए और किसानों की दशा को ठीक किया जाए। अगर किसानों की दशा ठीक हो जाती है तो देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। चौथा हमारा विषय है नारी शक्ति, नारियों को राजनीति में भागीदारी देना। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मानना है कि 35% से लेकर 50% तक के जो टिकट है वो महिलाओं को दिए जाएंगे ताकि महिलाएं आगे बढ़े और महिलाएं आकर के देश में परिवर्तन लाने का काम करे। क्योंकि जब एक महिला अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल सकती है तो देश को क्यों नहीं संभाल सकती। और हमारे सामने बड़ी बड़ी मिसालें हैं महिलाओं की जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, बहुत सारे परिवर्तन किए। हमारा 5वां मुद्दा है कि जो व्यापारी है, व्यापारी वाणिज्य के लिए एक आयोग बनाना, जो हमारे व्यापारी वर्ग है उनके लिए जो कर नीति है, कर नीति में सुधार करना। क्योंकि गुरु चाणक्य ने कहा है कि अगर किसी देश की व्यवस्था ज़्यादा ठीक करनी है तो कर नीति को 5% अधिकतम होना चाहिए। और आज जीएसटी बहुत ज़्यादा लग रही है तो उस कर नीति में सुधार किया जाएगा। क्योंकि गुरु चाणक्य ने बताया है कि अगर आपको टैक्स बढ़ाना है तो उसको 4 गुना कर दो, व्यापार को, ना कि टैक्स को। आज सरकार क्या कर रही है, टैक्स को 4 गुना कर रही है, लेकिन व्यापार को 4 गुना कर दिया जाए तो टैक्स 4 गुना खुद हो जाएगा। सर, ये अखिल भारतीय परिवार आपकी जो पार्टी कितने वर्षों से जुड़ी हुई है? देखिए, हमारी जो पार्टी है अखिल भारतीय परिवार पार्टी,
वो दिसंबर 2019 में उसका रजिस्ट्रेशन आया है, लेकिन उससे पहले काफ़ी दिनों से लगभग 2-3 साल से कार्यरत है, क्योंकि जो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं उन्होंने सबसे पहले एक संस्था बनाई। उससे पहले वो इंस्टीट्यूट चलाते थे IPL के नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसके व्याप से ही मैं जुड़ा था। उनके विचार अच्छे थे। उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया कि मैं अच्छे राजनेताओं को ट्रेंड करके संसद के अंदर भेजूँ ताकि देश के अंदर परिवर्तन आ सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि वो लोग भी वहाँ पर जाने के बाद जो परिवर्तन लाना चाहिए था नहीं ला पाए। फिर उन्होंने एक अखिल भारतीय परिवार के नाम से एक संस्था बनाई, जिस संस्था को लगभग 1.5 से 2 वर्ष तक कार्य किया अखिल भारतीय परिवार ने। फिर देखा गया कि अगर नाले को साफ करना है तो नाले में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल सर। इसलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, और रजिस्ट्रेशन होकर के आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी 22 राज्यों में कार्यरत है, 22 राज्यों में कार्य कर रहे हैं। सर, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी अपने वादे लेके आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और ये हमारी पार्टी मतलब अलग ही पार्टी है और काम करेगी दिल्ली में। तो क्या लगता है जब से पार्टी बनी क्या परिवर्तन आपको लगता है दिल्ली में? देखिए, परिवर्तन तो काफ़ी हुए हैं, जो उन्होंने सुधार लाने का प्रयास किया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक है कि इंसान के ना जीवन में 2 ही रास्ते हैं, या तो वो राजनीति का हिस्सा है या वो राजनीति का शिकार है जी। और चाहते अरविंद केजरीवाल जी तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकते थे, लेकिन वो इतना बड़ा परिवर्तन लेकर के नहीं आए, क्योंकि जब 2 बड़े धड़े ऊपर होते हैं तो उसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है जी। अब लोगों को भी अरविंद केजरीवाल जी से कोई ऐसी उम्मीद नहीं रही कि वो कोई बड़ा परिवर्तन लाएंगे। इसलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि 2024 में हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मानना है कि पूरी 543 सीट पर चुनाव लड़ करके ये इतिहास लड़ा जाएगा, जिसका मिशन क्लीन स्वीप है। 543 सीटें जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे। आज तक भारतीय जनता पार्टी भी पूरी 543 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ सकी, और इस कार्य को करने के लिए जो हमारे गुरु हैं, जिनको हम अपने गुरुजी मानते हैं, अपने अध्यापक मानते हैं, और अखिल भारतीय परिवार पार्टी के फाउंडर भी है, उन्होंने 1000 दिन का प्रवास शुरू कर दिया है। उनका भी प्रवास चला हुआ है लखनऊ में, पिछली 6 तारीख से 6 अगस्त से चला हुआ है। वो 100 दिन लखनऊ के अंदर रहेंगे, अलग अलग राज्य में जा करके हर सीट पर कम से कम एक लोकसभा सीट पर कम से कम 10 व्यक्ति को लोकसभा दावेदारी के लिए चयनित करेंगे, और पूरी 543 सीटों पर घूमकर पूरे 1000 दिन के बाद 7 अगस्त 2023 को दिल्ली में आएंगे। तब दिल्ली में हम रामलीला ग्राउंड के अंदर अपना बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। कृषि बिल का जो मुद्दा छिड़ा हो भी, इसको लेके आपके क्या राय है सर? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस वक्त देश एक महामारी से गुजर रहा है और देश के अंदर माहौल ऐसा है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए परेशान है, ऐसे वक्त पर भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए एक ऐसा बिल लेकर के आती है जो उसके लिए ये समझो कि गले की फांसी है, क्योंकि अचानक आनन फानन से और संसद के अंदर सांसदों से सवाल जवाब ना करना। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो रोजगार के लिए अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस आवाज़ को दबाने के लिए आनन फानन में ये किसान बिल लेकर के आए, ताकि अब किसान रोड पर आ जाए, तो उनकी बात दब गई। हमेशा भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि जो पीछे से एक इस उंगली में चोट लगी, दर्द हुआ, लोगों ने शोर मचाया, रोजगार मांगा, अपने धंधे मांगे, ठीक है, अपना कर्जे की मुक्ति मांगी, तो एक दर्द इसमें दे दिया उससे ज़्यादा, तो ये दर्द भूल गए, ये हो गया। तो ऐसे ही रोज अलग अलग तरीके से दर्द दिए जा रहे हैं। और जो ये आप किसानों का बिल लेकर के आए हैं जी सर, आज ये बताते हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ देश की जनता से भी, कि अगर मैं कोई चीज़ मुंह से बोल दूं तो क्या वो कानून बन जाती है? बिल्कुल नहीं बन पाएगी। आज ये लेकर के आए हैं कि आज ये बोलता है कि MSP समाप्त नहीं होगी, मंडियाँ समाप्त नहीं होगी। एक नॉर्मल सा लॉजिक है मेरा बताने का कि अगर एक किसान मंडी के अंदर नहीं जाएगा अपनी फसल बेचने, जो सरकारी मंडियाँ है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स लगता है, उनको टैक्स फ्री कर देना चाहिए था उसको। जब वो वहाँ पे नहीं जाएगा और प्राइवेट कंपनी के पास जाएगा, ठीक है, वो आज कल परसों 1 साल 2 साल 3 वर्ष तक अच्छा दाम दे सकता है, बिल्कुल सर। लेकिन आने वाले समय में जब वो मंडियाँ समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो भी प्राइवेट हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने तो जो एयरलाइन है हमारी वो भी प्राइवेट कर दी, MTNL कर दी, BSNL कर दी, हर चीज़ों को, ट्रेन को प्राइवेट कर दिया। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, तो ये मंडियों को भी प्राइवेट करने का रास्ता है। ये मंडियाँ सारी प्राइवेट हो जाएगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएगी,
वो अपना भंडारण इतना कर लेंगे कि वो किसानों से फसल नहीं लेंगे। सरकार क्यों नहीं एक ऐसा कानून बना देती? अगर उन्हें कानून लेकर आना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि जो एमएसपी है, एमएसपी से नीचे अगर कोई व्यक्ति खरीदता है जी सर। उसकी फसल को, तो वो एक अपराध माना जाएगा। लेकिन ये क्या क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोल दिया कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, मंडियां समाप्त नहीं होगी। कानून कानून होता है। बिल्कुल। जब कानून के दायरे में नहीं आएगा, जब कानून के दायरे में लिखा नहीं जाएगा, तो उस बात को माना कैसे जाएगा? तो इससे क्या होगा? आज ये एमएसपी की बात करते हैं कि एमएसपी के ऊपर हम लोग खरीदेंगे। हम ये बताते हैं कि आज मक्का का भाव 1850 हो चुका है एमएसपी के अनुसार, लेकिन आज बंगाल में जाके देखे, बिहार में जाके देखे 600, 700, 800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। आज बोल दिया प्रधानमंत्री जी ने, क्यों नहीं लेते 1850 के रेट में? आज हम इन्होंने एमएसपी बढ़ा दिया, कह दे हमने एमएसपी बढ़ा दिया, लेकिन लागू कहाँ हुआ है? जी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है। और ये देश के किसान को तोड़ने की, मरोड़ने की और उसको खत्म करने का प्रयास है। अगर इस देश का किसान ही खत्म हो गया तो इस देश का उपचार कुछ नहीं हो सकता। ये देश बर्बादी की कागार पे खड़ा है इस वक्त, क्योंकि किसानों के लिए अगर लेके आना था उनको किसानों के हक में, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर के आते हैं, उससे किसानों की दशा ठीक हो जाती है। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं कि किसानों की दशा ठीक ना हो। क्यों? अगर किसानों की दशा ठीक हो गई तो फिर इनके लिए झंडे कौन उठाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आज व्यापारी और देश की जनता तराही तराही पुकार रही है। आज देश के हालात ठीक नहीं है। आज देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि देश को संभालना बहुत भारी हो रहा है। सरकार क्या कर रही है? जनता को रोज लाइन में लगा रही है। आप हमारे पास आए, आपने हमारी विचारधारा रखी। स्टार न्यूज़ का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके हमेशा आभारी रहेंगे, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल ही ऐसे हैं जो जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचा रहे हैं। नहीं तो न्यूज़ का काम भी ऐसा होगा क्योंकि ये जो मीडिया है, मीडिया को माना जाता है, मीडिया हमारे देश का चौथा मजबूत पिलर है। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि आज हमारी जो मीडिया है वो परिवर्तन ला रही है और वो प्रयास कर रही है। धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत आभार। तो ये हमारी सीधी बात सुनील बालियान भारतीय, जिससे स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।